नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशुकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गजडोला की एक अहम हस्ती जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो कि एक गजडोला के शिक्षाविद हैं। जहां उन्होंने हजारों छात्र छात्राओं को शिक्षित किया है तो वहीं अनेकों बेरोजगारों को रोजगार से भी जोड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अशोक सिंह जी की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। अशोक जी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका कि आप आए, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आपको, आपका चैनल और आप बहुत अच्छे लोग हैं कि जो भी बात है जनता की वो सरकार तक पहुंचाते हैं पूरा। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों ने आपको शिक्षाविद की उपाधि दे रखी है, ऐसे में शिक्षा के उत्थान के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, शिक्षाविद के मामले में मेरा मसला ये है कि मेरे 10 कॉलेज हैं। मैं तेज सिंह लॉ कॉलेज चलाता हूँ, तेज सिंह डिग्री कॉलेज चलाता हूँ, तेज सिंह बीपीएड कॉलेज चलाता हूँ, तेज सिंह बीटीसी कॉलेज चलाता हूँ। 4 कॉलेज मेरे गांव में चलते हैं। जो भी गरीब परिवार से आने वाला बच्चा है उनको पढ़ाई के लिए अगर फीस भी नहीं है तब भी मैं उनको पढ़ाई देता हूँ और उनको पढ़ाता हूँ अपने कॉलेज के अंदर। और अब नया मेरे कई सारे कॉलेज और भी हैं। मुरादाबाद में भी मेरा लॉ कॉलेज है, संभल में मेरा लॉ कॉलेज है। और अब नया कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लेके गजडोला में आया हूँ। जो बच्चे यहाँ के बाहर पढ़ने जाते थे, अभी मैं नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मैंने की है। अभी 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने अपना बनाया है, जिससे क्षेत्र के सब गरीब तबके के लोग उसमें इलाज करेंगे। उनका इलाज मैं कराऊंगा अपने यहाँ। क्योंकि मेरे परिवार के जो मेरा बेटा है वो भी एमबीबीएस कर रहा है, जो मेरे बड़े भाई के बेटे हैं वो एमबीबीएस एमएस हैं, उनकी पत्नी भी एमबीबीएस एमएस है। तो हम लोगों ने जो हॉस्पिटल बनाया है, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी करतार सिंह जो गन्ना समिति के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके नाम पे मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल दरियापुर गांव में टीटी फैक्ट्री के सामने बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल। और वहीं पे मैंने नर्सिंग कॉलेज बनाया है। अब नर्सिंग कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, ओटी टेक्नीशियन, ट्रोमा सेंटर, ये 5 कोर्स मैं वहां लेके आया हूँ। जबकि यहाँ क्षेत्र के अंदर भाई बच्चे जब उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब कॉलेज नहीं होंगे तो बाहर जाते हैं पढ़ने, और जब वो यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ उनको मैं भाई अच्छी शिक्षा भी देना चाहूंगा और कम से कम फीस में उनको शिक्षा देना चाहता हूँ। अक्सर देखा गया है कि गजडोला ही नहीं और आसपास के क्षेत्रों में भी एक बड़ा तबका अशिक्षित है। उस अशिक्षित तबके को शिक्षित करने के लिए आपके क्या प्रयास? देखिए, जो गजडोला के पास अशिक्षित लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ कॉलेज बनाता हूँ। यहाँ ऊपर वाले की कृपा से, भाई कृपा रहती ऊपर वाले की मेरे ऊपर भी, कि मेरे पिताजी टीचर थे। उन्होंने मेरे से ये कहा, वो इंटर कॉलेज में टीचर थे, कि बेटा शिक्षा के लिए काम करो। तो इसलिए मैंने क्षेत्र में ऐसे कॉलेज बनाए हैं कि जिसमें मेरे पास मैंने बीटीसी बनाया 2014-15 में। जो बीटीसी कॉलेज मैंने बनाया, जो बच्चे उसमें पढ़े वो सारे आज प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर हैं पूरे। 2010 के अंदर मैं बीपीएड लेकर आया यहाँ क्षेत्र के अंदर। उसमें क्या है कि बच्चों को भी बाहर भेजना नहीं चाहता, तो भाई बच्चियां यहाँ क्षेत्र में पढ़ेंगी तो उनको भी रोजगार मिलेगा। तो जो 2010 के अंदर बच्चों ने मेरा बीपीएड किया, वो आज प्राइमरी के अंदर वो टीचर है, तो वो भी शिक्षित हो गई पूरा। और जब एक परिवार की बेटी शिक्षित होती है तो उसको इतना बड़ा लाभ मिलता है, उसके परिवार को, आने वाली पीढ़ी को भी, कि उसकी भी कदर होती है, उसके परिवार की भी कदर होती है। इसलिए मैंने पूरा अपने पिताजी की प्रेरणा के साथ यहाँ मैंने कॉलेज खड़े किए हैं और बड़े बड़े कॉलेज खड़े किए हैं, जो बच्चा बाहर ना जाए। अच्छा, विशेषकर लड़कियों का ये है कि लड़कियों को कोई आदमी बाहर भेजना नहीं चाहता। क्यों भाई? बड़ी दिक्कतें हैं बाहर भी। जब क्षेत्र के अंदर आपका कॉलेज होगा तो क्षेत्र के अंदर लड़कियां आएंगी, शिक्षा लेंगी। और विशेष तौर से मेरा ध्यान था कि जो लड़कियां मेरे यहाँ पढ़ने आती थी, चाहे बीपीएड किया चाहे उन्होंने बीटीसी की, तो उनको जो भी मैं रिलैक्सेशन दे सकता था वो मैंने दिया। और मैं बिल्कुल समाज सेवा से जुड़ने वाला आदमी हूँ। कोई बच्चा मुझे फीस नहीं देता, फिर भी मैं उसका कोई एग्जाम या कोई प्रैक्टिकल या कोई चीज नहीं रोकता। सबको पूरा सह सम्मान के साथ पूरा ये चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की बेटियां और हमारे क्षेत्र के लड़के आगे तक जाएं पूरा।
आपके द्वारा जो अनेकों, आपने बताया कि आपके द्वारा अनेकों शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। इन शिक्षण संस्थानों में किस-किस तरह के कोर्स यहाँ छात्र-छात्राओं को मिल रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ जो शिक्षण संस्थाएं मैं चलाता हूँ अपने, मेरे 3 जिलों में शिक्षण संस्थाएं चलते हैं। अमरोहा में भी चलते हैं, मुरादाबाद में भी चलते हैं, संभल में भी चलते हैं। तो यहाँ जो गजरोला में मेरा अमरोहा जिले के अंदर चलता है, तो सबसे पुराना मेरा लॉ कॉलेज था। LLB बच्चों को कराना, फिर उसके बाद BBEd कराना, फिर उसके बाद BTC का कोर्स मैं लाया, BA भी लाया। 4 कोर्स तो मेरे गांव में चलते हैं, और जिसमें भी अधिकतर संख्या पूरे क्षेत्र के भारी तादाद में बच्चे पढ़ना आते हैं उसमें। उसके बाद फिर मैंने साहब संभल में भी एक लॉ कॉलेज बनाया, संभल लॉ कॉलेज के नाम से। सिंहपुर सानी में कॉलेज है, जबकि संभल जिले में शिक्षा का पूरा अभाव है। संभल जिले की आप अगर फाइल उठा के देखेंगे तो उस जिले के अंदर ना तो आपको कोई BTC कॉलेज मिलेगा, ना B.Ed कॉलेज मिलेगा, ना BTC मिलेगा। पर वो बच्चे भी वहां से चल के यहाँ तक आते हैं, तो मैं उनका भी पूरा भारी सम्मान के साथ अपने यहाँ जैसे बच्चे को ट्रीट किया जाता है मैं करता हूं। अगर फीस भी नहीं मिलती तब भी मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। उसके बाद मुरादाबाद तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के सामने मेरा एक लॉ कॉलेज है, BTC कॉलेज है, और 250 का मेरा कंप्यूटर सेंटर लगा ऑनलाइन का भी, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसका भी मैंने वहां बना रखा है। तो बच्चों को बाहर, अगर मैंने वहां 250 का सेंटर बनाया, तो यहाँ मुरादाबाद के अंदर सेंटर कम है, तो बच्चों को ये तो गाजियाबाद जाना पड़ता था, या बरेली जाना पड़ता था, या लखनऊ जाना पड़ता था। तो उनको दूर ना जाना पड़े, इसलिए मैंने उनको यहाँ 250 का सेंटर दिया। जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो मेरे कॉलेज के अंदर होते हैं। मुरादाबाद के लिए मुरादाबाद कॉलेज के अंदर मुरादाबाद इन्फोटेक के नाम से मेरा 250 का कंप्यूटर सेंटर भी है। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे उभर के आना चाहते हैं बाहर, ऐसा मैं BPEd से जुड़ा हूं, मैं BPEd भी हूं, MPEd भी हूं, मैं फिजिकल ग्राउंड से हूं। लोग मुझे बुलाते हैं क्षेत्र के अंदर, अपना वॉलीबॉल का उद्घाटन होगा या कबड्डी का होगा, तो वहां मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं वहां जाता हूं। और वहां मैं कह के आता हूं कि जिस बच्चे को BPEd करना है, मेरे यहाँ कॉलेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको अपने यहाँ BPEd कराऊंगा, और यूनिवर्सिटी लेवल नहीं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको मैं खिलाऊंगा, और उसका पूरा खर्चा कॉलेज बैन करेगा, ना कि कोई बच्चा। ये मेरा पूरा बच्चों के प्रति प्रेम रहता है पूरा। ये थे गजरोला के शिक्षाविद चौधरी अशोक सिंह जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र के छात्र छात्राओं ही नहीं, बाहर के भी छात्र छात्राओं को शिक्षित करना ही उनका उद्देश्य है। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।